स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई पाठशाला 1 से लेके 5 तक क्या क्या बदल गया है। कब कौन सी ई पाठशाला की शुरुआत हुई, 2020 से लेके जुलाई 2021 तक ई पाठशाला का सफ़र कैसा रहा, कब उसमें क्या क्या बदलाव आया। तो ई पाठशाला 1 के शासनादेश से स्टार्ट करते हैं। 29 अप्रैल 2020 को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इसकी ई पाठशाला के संचालन की समीक्षा हुई थी। 24 अप्रैल को ये लेटर आया, तो ये अप्रैल में मोस्ट प्रॉब्ली तभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता है। तो अगर आपके पास में कोई आदेश हो तो वो आदेश आप डाल दें, जिससे वो आदेश अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 में। देखिए क्या क्या था इसके अंतर्गत। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन की अवधि में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का बृहद कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा अन्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के क्या क्या मुख्य घटक थे। DDUP पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए 1.5 घंटा प्रतिदिन का शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आकाशवाणी पे कक्षा 1 से लेकर 8 तक आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW 747 किलोहर्ट्ज़ पर 18 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से 11:15 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। तो ये 18 अप्रैल से किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 18 अप्रैल हो सकती है कि 18 अप्रैल से शुरुआत हुई हो। पूर्वाह्न 11 से 11:15 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसे न्यूज़ ऑन एयर ऐप से सुना जा सकता है। व्हाट्सएप क्लासेस विभाग द्वारा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ने हेतु प्रत्येक विकासखंड में एक प्रदेश में कुल 880 व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स भेजते थे सामग्री। prerna.up.in पर नॉलेज सेंटर के अंतर्गत बहुत सारी पाठ्य पुस्तक थी, तो उसमें ई बुक्स से बच्चे पढ़ ले सकते थे। मिशन प्रेरणा के यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट डाले जाते थे, तो उससे बच्चे पढ़ते थे। दीक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पाठ्यक्रम आधारित पोर्टल है। ऐप्स वगैरह भी थे, जैसे कि चिंपल, टॉप पेरेंट, मैथ्स मस्ती, इस टाइप के ऐप्स थे जिन ऐप्स से बच्चे पढ़ रहे थे। ये दीक्षा ऐप के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, prerna.up.in वेबसाइट के थ्रू और आकाशवाणी के थ्रू कुछ ऐप्स थे जो बच्चों के लिए थे। फिर 30 जुलाई को आदेश आया कि इसका बृहद प्रचार प्रसार करना है। ANM, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान आदि के बीच समन्वय स्थापित करके इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। तो ये ई पाठशाला फेज़ 1 हो गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ये ई पाठशाला फेज़ 1। अब ई पाठशाला फेज़ 2। पाठशाला फेज़ 2 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया, जिसमें क्या क्या चीज़ें थीं। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सम्मिलित की गई है, जिसको प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। शैक्षणिक सामग्री को शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े एवं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े अभिभावकों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। विभाग द्वारा प्रेषित मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री संदेश अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के परिवार में पढ़े लिखे किसी सदस्य, जो अभी प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो यही कॉन्सेप्ट है, यथा माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची को सप्ताह में 1 दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्ययोजना पाठ्यक्रम के संबंध में अवगत कराया जाए।
प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों द्वारा 1-1 घंटे का विभाजन कर अभिभावकों को विद्यालय आने के लिए अनुरोध किया जाएगा। प्रत्येक घंटे में 10 अभिभावकों को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से था। और क्या था, बच्चों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने, सीखने की प्रक्रिया में जुड़े रहने एवं सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन के उद्देश्य से ई पाठशाला का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये ई पाठशाला 2 चली वीक 1 से लेके वीक 28 तक। और इसमें क्या क्या चलता रहा, दूरदर्शन पर 9 से 1 तक प्रोग्राम चलता रहा और आकाशवाणी पर 11 से 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। देखिए, ई पाठशाला 3 की स्टार्टिंग हुई 12 अप्रैल 2021 से। तो 12 अप्रैल 2021 से इसमें क्या क्या बदला, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप पे वो कंटेंट आते थे, वो कंटेंट चलते रहे। कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनके साथ बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास गृहकार्य कार्य की जांच करेंगे तथा बच्चों को गृहकार्य देंगे। इसके साथ ही अभिभावकों के मोबाइल में रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप तथा दीक्षा ऐप को डाउनलोड करवाएंगे तथा अभिभावकों से इन ऐप्स की विशेषताओं के बारे में बताते हुए उनके उपयोग को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ताकि उक्त ऐप को प्रयोग करने के लिए अभिभावक बच्चों को सहायता कर सकें। इसके लिए अभिभावकों को न्यूनतम 30 मिनट के लिए विद्यालय आने के लिए अनुरोध किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। QR कोड से बच्चों को जो बुक में दे रखे हैं उनसे पढ़ाई करनी है। प्रत्येक दिन कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से वार्ता करेंगे, घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे, उनकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे, उन्हें विषय संबंधित पाठों के बारे में समझाएंगे तथा आवश्यक निर्देश देंगे। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची के बारे में 100% जानकारी दी जाएगी अभिभावकों को। बच्चों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने, सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहने एवं सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन के उद्देश्य से ई पाठशाला का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए, इसमें मोहल्ला पाठशाला का संचालन क्या था, काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। कुछ लोगों ने किया था मोहल्ला पाठशाला का संचालन, जो कि ई पाठशाला 5 में ऐड कर दी गई। तो इस तरीके से ई पाठशाला 3 में कौन कौन से वीक चले, वीक 29, वीक 1, वीक 2। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वीक 3 का कंटेंट आया था जो कि 1 मई से आगे चलना था, लेकिन वो 1 मई से आगे नहीं चला क्योंकि उसको 30 अप्रैल को आदेश आ गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया। तो 1 मई से बंद कर दी गई क्लासेस और 19 मई 2021 तक क्लासेस बंद रही। फिर 20 मई को स्टार्ट हुई थी, तो 20 मई से लेके 30 मई तक सिर्फ दूरदर्शन पे कंटेंट आया था, ई पाठशाला का कोई कंटेंट नहीं आया था, जो कि ई पाठशाला 3.0 के अंतर्गत था। ई पाठशाला 4.0 की शुरुआत हुई 31 मई से। तो 31 मई से लेके 3 मार्च तक ई पाठशाला 4.0 का कंटेंट आया, जो कि दूरदर्शन पर चल रहा था। इसके साथ में ई पाठशाला का कंटेंट आता था, 1 से लेके 5 वीक तक कंटेंट आया। इसमें दीक्षा ऐप के माध्यम से, रीड अलोंग ऐप के माध्यम से, प्रेरणा साथी के माध्यम से, प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से और व्हाट्सएप पे बच्चों को टीचर्स द्वारा स्वयं कार्य दिया जा रहा था। तो ई पाठशाला 4 का ये फेज़ था। 9 बजे से लेके 1 बजे तक कार्यक्रम आते थे। आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड आते थे, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, ये सारी चीज़ें आती थी। इसके बाद में 5.0 की शुरुआत हुई। देखिए, 4 जुलाई 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। इसमें प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामग्री प्रेषित की जाती है, जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बच्चों को भेजनी होती है। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे साप्ताहिक क्विज करते हैं। दूरदर्शन पर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण होता है।
प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाना है। और उसमें उसके लिंक भी अब आने शुरू हो गए हैं जो दीक्षा ऐप से ज़्यादातर क्लासेस के कनेक्टेड हैं, और 6, 7, 8 के तो 100% कनेक्टेड हैं। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी क्विज अलग अलग है। कक्षा 1, 2 के लिए रॉकेट लर्निंग ने बनाई है, 3, 5 के लिए अलग बनाई है, 6 से लेकर 8 तक कॉन्वेजीनियस ने बनाई है। प्रेरणा साथी की पहचान और उनके कार्य, तो प्रेरणा साथी जिन पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ ही क्या है, टीचर्स का कार्य है कि मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करना है। मोहल्ला कक्षाएं यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई हैं, जो 3 में एक इनोवेटिव प्रयास थे उनको 5 में जाके अप्लाई कर दिया गया है। तो शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। तो 1 जुलाई से सारे टीचर्स को आना मैंडेटरी कर दिया गया है। ऑनलाइन बैठक चल रही है, ई मेंटरिंग चल रही है। शिक्षक की भूमिका, वॉलंटियर्स की भूमिका मेन है। ऑफलाइन ऑनलाइन उनसे बात करनी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित कार्य योजना बनानी है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप आपस में मर्ज करने हैं और बच्चों का निरंतर पढ़ाई पर ध्यान रहे, इसके लिए ये सारे कार्य करने हैं। और प्रसारण का समय सोमवार से लेकर रविवार तक सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दूरदर्शन के यूपी चैनल पे वो अलग अलग डिश पे अलग अलग चैनल नंबर पर आते हैं, इसका भी डिटेल दे दिया गया है। तो इस तरीके से ई पाठशाला 1 से लेके ई पाठशाला अब 5 चल रही है, तो उसका सफलता कब क्या क्या बदला, तो ये सारी चीज़ें रूपरेखा हैं उसकी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल रही है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।